हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काली लाइनेक्स के टूल्स के बारे में। देखो, हमारी सीरीज स्टार्ट हो रखी है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो काली अपनी ऑन कर लो। काली ऑन करने के बाद देखो, सबसे ऊपर जब आप जाते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो फेवरेट को छोड़ो, रिसेंट, ऑल एप्लीकेशन, यहाँ से करते हैं जहाँ पे एक लिखा है। ठीक है, एक में क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपने मान लो मेरी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि मैं कि ये बंदा कौन है, ये ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग दे रहा है तो भाई किस चीज की ट्रेनिंग ये दे रहा है, कहाँ पे रहता है, क्या इसका कोई ऑफिस है, क्या ये कहीं पे वर्किंग है। तो वो सब आप देखते हो। इंफॉर्मेशन मतलब निकालना, क्या आप निकालते हो भाई, जितनी इंफॉर्मेशन आप पे निकलती है वो सारी निकालते हो। यही काम है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत सारे टूल हैं भाई, इसके स्टेप भी बहुत सारे हैं। तो इसमें भी फिर पहला कौन सा है यहाँ पे, डीएनएस एनालिसिस। डीएनएस एनालिसिस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो आपको मतलब आईपी और डोमेन को जो कनेक्ट करता है। मान लो आप गूगल पे गए, गूगल पे देखो, मान लो यहाँ पे अभी आप हो, यहाँ पे जोन ट्रांसफर डॉट पे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो आप जो ये देखो, ये जो साइट डाल रहे हो आप, जोन ट्रांसफर डॉट मी, तो डीएनएस क्या कर रहा है, इसको आईपी से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आप निकालोगे। उसकी डिटेल्स कैसे, ये एग्जांपल के लिए मैं ये वेबसाइट ले रहा हूँ, जोन ट्रांसफर डॉट मी। सो यू कैन आल्सो यूज दिस वेबसाइट, क्योंकि ओनर ने परमिशन दे रखी है, जोन ट्रांसफर डॉट मी जो इसका ओनर है, कि आप यहाँ पे मतलब ट्राई कर सकते हो आपका डीएनएस ट्रांसफर। और डीएनएस ट्रांसफर भी भाई एक बग है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्या रहेगा, डीएनएस एनालिसिस में यहाँ पे चार टूल है हमारे पास, डीएनएस एनम, डीएनएस मैप, और फिर डीएनएस रिकॉन, एंड देन फियर्स है समथिंग, फियर्स, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डीएनएस एनम से। तो यहाँ पे गए हम, इसको थोड़ा सा भाई बड़ा कर लेते हैं, और इसको भी मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो, डीएनएस एनम डैश एच कैपिटल, यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शंस क्या क्या है कि डीएनएस सर्वर डैश डैश डीएनएस सर्वर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मतलब डीएनएस सर्वर कौन सा यूज करना है आपने। डैश एच से हेल्प मेनू आता है, नो रिवर्स, ये रिवर्स लुकअप नहीं करेगा। फिर नो कलर डिसेबल, एएनएसआई कलर आउटपुट। तो ये सब देखो ऑप्शन है, ये आपने खुद रीड करने होंगे। अब मैं जो मेन काम रहता है वो बता देता हूँ कि यूज सिंपल सा यूज है भाई। आपने क्या करना है, डीएनएस एनम, और यहाँ पे देखो ऑप्शंस देख लो आप पहले क्या है। या तो आप डायरेक्टली डोमेन दे दो, डीएनएस एनम जोन ट्रांसफर डॉट मी, और आपने एंटर कर देना है, बस इतना ही करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले देखो, ट्राई करते हैं हम करते हैं टेक माइंड एक्सपर्ट्स डॉट कॉम, अपनी वेबसाइट पे ट्राई करते हैं। और ऑप्शंस क्या क्या, फाइल है, अपडेट का है, या फिर रिकर्सन। ये देखो, इसकी डेफिनेशन भी बता रखी है आपको। फिर डैश डी है, डिले आपने करना हो। फिर हुइस डिटेल आपने परफॉर्म करनी हो। तो ये हम कर सकते हैं साथ में। एक्सक्लूड आउटपुट हमें कुछ नहीं करना, तो डैश डब्ल्यू देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने क्या क्या निकाला है, होस्ट एड्रेस इसने निकाला है कि techmindexpert.com। ये इसका ए का मतलब क्या है, यहाँ पे IPv4 एड्रेस ये निकल गया, ये इसकी आईपी है। फिर यहाँ पे देखो नेम सर्वर निकल गए, ये नेम सर्वर हैं दो। फिर मेल सर्वर भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इसके। फिर यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ट्राइंग जोन ट्रांसफर। तो यहाँ पे जोन ट्रांसफर का ये ट्राई कर रहा है, लेकिन ये देखो ये फेल हो गया, यहाँ पे नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो ये एक बग होता है यहाँ पे। अब नीचे ये देखो ब्रूट फोर्स कर रहा है भाई, नीचे और आओ। तो यहाँ पे क्या, ये देखो क्या मिला इसको, ऑटो डिस्कवर डॉट टेक माइंड एक्सपर्ट डॉट कॉम। भाई ये क्या मिल गया, ये तो कॉपी करके अभी देखते हैं। ऑटो डिस्कवर, सो थंडरबर्ड स्टाइल एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये क्या है, ऑटो डिस्कवर डॉट टेक माइंड, ये मुझे खुद नहीं पता था भाई। देखो मिल रही है नई चीजें। और क्या मिला भाई, ऑटो डिस्कवर डॉट मेल, फिर एफटीपी। ये देखो यहाँ पे डिटेल्स, भाई और ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वो आप मतलब खुद ट्राई कर लेना इस चीज को, क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखो, मैंने एक नॉर्मल डोमेन के साथ आपको दिखाया। अगर एक
मान लो वल्नरेबल डोमेन है, वहां पे आप करते हो इसको, तो वहां पे आपको क्या रिप्लाई मिलता है इस टूल का, वो देखते हैं। इसको क्लियर नहीं करते हैं, यहाँ पे एक और वो करते हैं, स्प्लिट वर्टिकली। नहीं, ये हम इसको क्लोज कर देते हैं भाई, कोलैप्स सब टर्मिनल। तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ये। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, डीएनएस एनम और देते हैं अभी जोन ट्रांसफर डॉट मी, और क्विज भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर में और नीचे में डिफरेंस आप खुद मतलब ट्राई करना कि कौन सा डिफरेंस आपको टेक माइंड एक्सपर्ट में क्या डिटेल मिली और जोन ट्रांसफर डॉट मी में क्या डिटेल मिलती है। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं। होस्ट एड्रेस इसने निकाला है, IPv4 एड्रेस। फिर इसने नेम सर्वर निकाले हैं, ये 2 नेम सर्वर है। मेल सर्वर इसने सारे निकाल दिए, ठीक है। ये देखो गूगल ईमेल, ये मेल सर्वर है इसके यहाँ पे। अब नीचे देखो, नीचे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्राइंग जोन ट्रांसफर, यहाँ पे ये जोन ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा है और वो सक्सेसफुल हो गया भाई, ठीक है। जोन ट्रांसफर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। ये देखो जोन ट्रांसफर होता है तो आपको कंप्लीट डिटेल मिलती है। एक बार ये देख लो, ये बहुत डिटेल है, मतलब इसको देखेंगे अभी हर एक को, और ऊपर दिखाता हूँ एक बार। जो टेक माइंड एक्सपर्ट में हम सर्च कर रहे थे ना कि जोन ट्रांसफर करने की ये टूल, तो आपको सिर्फ 2 लाइन मिलती हैं। और 2 लाइन में क्या मिला कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते भाई, ये फेल हो गया है ये टूल यहाँ पे। नीचे चलते हैं अभी। नीचे जाने के बाद देखो, जोन ट्रांसफर डॉट मी में सक्सेसफुली इसने कर लिया है इसको। एक तरीके से मान लो भाई, एनुमरेट समझ लो आप, एनुमरेट कर लिया आपने। ये बग था इसमें। तो यह यहाँ पे क्या क्या डिटेल मिल रही है, ये देखो। SOA रिकॉर्ड मिल रहा है, HI इन्फो, ये सारे ना रिकॉर्ड्स हैं। TXT मेल सर्वर, ठीक है। फिर ए रिकॉर्ड, ये IPv4 एड्रेस है। यहाँ पे नेम सर्वर मिल रहा है आपको। और ये देखो, एक्मे चैलेंज डॉट जोन ट्रांसफर डॉट मी। तो भाई यहाँ पे भी कुछ और है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जाके भाई, इस मतलब यहाँ पे कुछ मिला है आपको। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कॉपी किया और जाओ ब्राउजर में, ब्राउजर में आप डालो एक्मे चैलेंज, देखो मतलब इज देयर एनीथिंग अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। 301, तो यहाँ पे आपने मतलब ट्राई करना है और क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। ये देखो, ये एक मिल रहा है ADDR ARPA, तो PTR रिकॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे। IPv6 एड्रेस यहाँ पे मिल गया, नेम सर्वर यहाँ पे मिल गया आपको। और देखो सी नेम मिल गया भाई। सी नेम क्या है, एक यहाँ पे मतलब डिटेल मिल गई। और आपको क्या मिल रहा है, रोबिन वुड, ये सब डोमेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि नॉर्मल आपको नहीं मिलते। IP एड्रेस मिल रहे हैं, और अभी तो ये क्या क्या डिटेल इसको मिली है और देखते हैं अभी भाई। ये देखो TXT रिकॉर्ड में यहाँ पे कोई मतलब XSS की स्क्रिप्ट डाल रखी है, ठीक है। तो एक तरीके से भाई आपको ऑफिस के एड्रेसेस मान लो, या फिर IP एड्रेस, इंटरनल IP एड्रेस भी मिलते हैं आपको इससे, कि जो पब्लिकली अवेलेबल होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये एक बग है, इसको भाई आप सबमिट कर सकते हो। तो आई होप कि देखो, अभी थोड़े ज्यादा चले गए थे, तो इसको क्लोज करते हैं। तो हम कौन सा टूल कर रहे थे, DNS एनम। DNS एनम कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे गए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, DNS एनालिसिस, फिर है DNS मैप। तो पहले को हम क्लोज करते हैं और इसको कर लेते हैं भाई बड़ा। यहाँ पे आई होप कितना सही है। तो यहाँ पे देखो, DNS मैप क्या है, ये नेटवर्क मैपर है, DNS नेटवर्क मैपर। और इसके यूसेज क्या है, आपने डायरेक्टली DNS मैप लिखना है। DNS मैप लिखने के बाद -W का आप यूज कर सकते हो। वर्ड लिस्ट फाइल अगर आप देना चाहो, -R रेगुलर रिजल्ट फाइल, CDI, ये सब है। अब इनके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। दोनों वेबसाइटों को ट्राई करते हैं यहाँ पे भी। तो स्टार्ट करते हैं DNS मैप, और
techmindexperts.com। तो ये हमने दे दिया। तो वर्ड लिस्ट आप देख सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं दे रहा यहाँ पे, डायरेक्टली एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें ये क्या रिजल्ट निकाल के देगा, वो चेक करते हैं। तो इसका वेट कर लेते हैं, और तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो देखते हैं, डीएनएस रिकॉन। भाई ये भी काफी अच्छा टूल है, तो इसको चलता हुआ छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है भाई, डीएनएस मैप सर्चिंग सब डोमेन फॉर टेक माइंड एक्सपर्ट। तो जिसकी मतलब आप अपनी तरफ से वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर ये अपने जो इसके पास वर्ड लिस्ट है वो यूज करेगा ये, और आपको सब डोमेन्स निकाल के देगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ये मतलब नॉर्मल सा आपको ये रिजल्ट दे देगा। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, अभी देखेंगे बाद में कुछ दिया तो इसने। फिर है डीएनएस रिकॉन। डीएनएस रिकॉन में बहुत ऑप्शन आपके पास, डैश एच, हेल्प मीनू, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर क्या, डैश डी, डोमेन, जिस डोमेन पे आप ट्राई करना चाह रहे हो, डीएनएस रिकॉनेसेंस करना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो जिस जिस डोमेन की। डैश एन से नेम सर्वर, और फिर डिक्शनरी, डिक्शनरी के फिर सब डोमेन्स आ जाते हैं। तो इसमें भी बहुत ऑप्शन है, वर्बोस का भी ऑप्शन है, तो वर्बोस हम यूज करने वाले हैं, एनेबल वर्बोस। तो हम क्या करेंगे, कौन सा, ये डीएनएस रिकॉन। तो डीएनएस रिकॉन, तो डीएनएस एनएम कर लिया हमने, अब डीएनएस रिकॉन कर रहे हैं। और दूसरा डीएनएस मैप अभी चल ही रहा है, तो उसका कुछ पता नहीं है। तो डैश डी हमने दिया, डैश डी, और टेक माइंड एक्सपर्ट्स डॉट कॉम। यहाँ पे देखते हैं भाई, इसने एसटीडी परफॉर्मिंग कर रहा है ये, डीएनएस सेक इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर टेक माइंड एक्सपर्ट। भाई ये लाइव कर रहा हूँ आपसे, आपके सामने, अभी देख लो आप, कुछ भी मिलता है तो वो आपको भी मिलेगा। तो एनुमरेटिंग एसआरवी रिकॉर्ड्स, नो एसआरवी रिकॉर्ड फाउंड फॉर टेक माइंड एक्सपर्ट। यहाँ पे मेल सर्वर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एसओए रिकॉर्ड, नेम सर्वर, IPv6 एड्रेस, IPv4 एड्रेस, ये रही। तो और भी आपको डिटेल मिलेंगी, और आपने डीपली जाना तो इनको देखो, वर्बो ये कर सकते हो आप, जैसे डैश वी, वर्बोस। बस भाई इतना ही डिटेल मिला, मतलब और कुछ नहीं। फिर आप ये और चीजें यूज कर सकते हो। तो 3 टूल हो गए कंप्लीट अपने। और इसको भी ना, मैं पहले इसको कट करते हैं, देखते हैं डीएनएस मैप ने कुछ निकाला या नहीं अपने लिए। तो भाई यहाँ पे कुछ निकाला नहीं है, डीएनएस मैप ने ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा अपने लिए। तो इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे जोन ट्रांसफर ट्राई करते हैं एक बार, डॉट मी, और सुडो करते हैं काली। तो तब तक हम क्या करते हैं, हमारा जो लास्ट टूल है डीएनएस एनालिसिस का, वो ट्राई करते हैं। तो भाई इस टूल की हेल्प कैसे ले सकते हो, फियर्स डैश एच, इसका यूज करके हेल्प मेनू आपके सामने आ जाएगी। इसका यूज कैसे करोगे, ये देखो, डैश डैश डोमेन लिखना है आपने, और फिर मतलब techmindexpert.com, facebook.com, जो भी डोमेन आप टेस्ट करना चाह रहे हो। फिर यहाँ पे ये कनेक्ट करके देखेगा, तो ये ऑप्शन आप देखना है अपने अलग अलग। तो इसमें मैं सिंपल सा देता हूँ भाई। तो क्या है, कौन सी ट्राई करें, जोन ट्रांसफर ट्राई, पहले टेकमाइंड ट्राई कर लेते हैं। गिव मी सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस भाई। तो यहाँ पे देखो, ट्राई कर लेते हैं, टेक माइंड पे स्टार्ट करते हैं। तो FI, क्या है, FIER, फियर्स, और फिर देते हैं डैश डैश डोमेन techmindexperts.com। तो यहाँ पे हमें ये क्या क्या डिटेल निकाल के दे रहा है। तो नेम सर्वर जिसने निकाला, SOA निकाला, फिर जोन फेलियर आ गया, वाइल्ड कार्ड फेलियर। तो ये भी आई थिंक नॉर्मल हाई, नॉर्मल ही रहेगा, इतना कुछ खास नहीं रहने वाला है। और इसके अलावा देखो, कुछ और ट्राई कर सकते हो आप। और कौन सा कर सकते हो, डिग का यूज कर सकते हो आप, जोन ट्रांसफर करने का ट्राई कर सकते हो। कैसे,
मैं आपको समझाता हूँ। मैं इन मतलब सभी को क्लोज कर देता हूँ। भाई आपने खुद ट्राई करनी है कुछ टूल्स, ये चारों के चारों ट्राई करने हैं और कुछ नया आपने निकाल के लाना है। कोई भी नया टूल जो आपको पता है, नहीं पता तो भाई ढूंढो और कमेंट में बताना इस चीज को। कोई भी नए टूल के बारे में, इसके अलावा कौन से टूल आपको पता है डीएनएस एनुमरेशन के या डीएनएस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के। तो जो मैं बता देता हूँ, देखो डिग में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कमांड में डिग में, यहाँ पे डिग है, ये कमांड है। तो फिर ए एक्स एफ आर, ये इसके ऑप्शंस है। ये जोन ट्रांसफर ट्राई करेगा यहाँ पे। और ये क्या है इसका, देखो पहले मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो डिग किया मैंने, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया भाई। डिग करने के बाद हम क्या करते हैं, डिग जोन ट्रांसफर डॉट मी। तो जोन ट्रांसफर डॉट मी का क्या इसने, सॉरी, डीएनएस एनम। तो यहाँ पे नेम सर्वर इसने निकाले हैं, देखो नेम सर्वर दो हैं एन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे कौन सा है, ये नेम सर्वर यहाँ पे डाला इसने। पहले आपने नेम सर्वर फाइंड करना है एंड देन जो वेबसाइट है वो डालनी है आपने। तो यहाँ पे देखो एंटर करते हैं। अब इसने कर दिया भाई, अगर ये देखो इसने क्या क्या डिटेल निकाली है, ये आ गई यहाँ पे। अगर आपका जोन ट्रांसफर मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको सारी डिटेल मिल जाती हैं उसके जो सर्वर से। तो ये देखो यहाँ पे मिल गया भाई, उसका एड्रेस मिल गया, फोन नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है, जोन ट्रांसफर अगर हो जाता है तो। सो बस यही था आज की वीडियो में। और कमेंट करके बताओ भाई वीडियो में कहाँ पे कमी रही, अगर अच्छी रही तो कहाँ पे अच्छा पॉइंट था, कौन सा अच्छा पॉइंट था, कौन सा नेगेटिव पॉइंट था। और टूल के बारे में जरूर बताओ भाई, इस इनके अलावा कौन से टूल आपको पता है जोन ट्रांसफर के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।